हेलो गाइस, मैं रोज़ तो मैं आज आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाली हूँ द ह्यूमैनिस्टिक मेथड। तो ह्यूमैनिस्टिक मेथडोलॉजी समझने से पहले आपको इंटरप्रेटिव मेथडोलॉजी को समझना पड़ेगा। कम से कम आप मेरा पहले का वीडियो देख सकते हो। पॉजिटिव मेथडोलॉजी समझ लो तो और भी अब बहुत अच्छा बात है। देखिए, ये स्टेप बाय स्टेप है। लाइक पॉजिटिव मेथडोलॉजी फर्स्ट आता है, उसके बाद इंटरप्रेटिव मेथडोलॉजी, फिर आता है ह्यूमैनिस्टिक मेथडोलॉजी। आप दो पहले के मेथडोलॉजी को ना समझ के ये नहीं समझ सकते। तो आप प्लीज़ वो वीडियो पहले देख लीजिए। और चलिए यहाँ पे मैं स्टार्ट करती हूँ द ह्यूमैनिस्टिक मेथड या फिर मेथोलॉजी, कुछ भी आप बोलो। जैसे कि हम सब लोगों ने देखा, लाइक पॉजिटिव मेथोलॉजी में क्या होता है, वो लोग क्या बोलते हैं कि एक इंडिविजुअल का जो एक्शन रहता है वो सोसाइटी डिसाइड करता है। इंटरप्रेटिव में क्या देखा कि नहीं, सोसाइटी नहीं डिसाइड करता है, एक इंडिविजुअल का एक्शन इंडिविजुअली डिसाइड करता है क्योंकि उसमें सोचने का क्षमता है। तो ह्यूमैनिस्टिक मेथड जो है, आप बोल सकते हो उसको एक इंटरप्रेटिव मेथड का ही थोड़ा डेवलप्ड वर्जन बोल सकते हो। अगर इंटरप्रेटिव मेथोलॉजी ना रहता तो ह्यूमैनिस्टिक मेथोलॉजी कभी ना आता, क्योंकि वो उससे ही रिलेटेड है बट थोड़ा ज़्यादा। क्योंकि आप नाम में ही समझ सकते हो ह्यूमैनिस्टिक मेथोलॉजी मतलब ह्यूमन को रिलेटेड ही कुछ है। तो लेट्स सी क्या है जो ह्यूमैनिस्टिक जो अप्रोच है फिर मेथड है। ये हम लोग कहाँ देखते हैं, साइकोलॉजी में ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि साइकोलॉजी डील्स विद ह्यूमन मतलब ह्यूमैनिस्टिक बिहेवियर और थॉट्स। तो वहाँ पे ज़्यादा ये यूज़ होता है। बट ह्यूमैनिस्टिक मेथड कोई भी स्टडी में यूज़ हो सकता है, सोशियोलॉजी या फिर कोई भी स्टडी में। इसका मेन जो फोकस रहता है वो है कि एक होल पर्सन की, एक जो इंसान है वो किस चीज़ से यूनिक है औरों से, वो चीज़ को स्टडी करना। या फिर एक सोसाइटी में जो मतलब सोसाइटी जिस चीज़ को अच्छा समझ रहा है वो क्या एक इंसान के लिए वो चीज़ अच्छा है। ये ह्यूमैनिस्टिक मेथड ना ह्यूमन डेवलपमेंट पे फोकस करता है कि एक इंसान पे ही मतलब फुल इंसान पे, ऐसा नहीं कि प्रत्येक ग्रुप पे नहीं, सिर्फ एक पर्टिकुलर इंसान, उसकी सोच पे, उसके विचार पे, कि वो क्या चाहता है, वो किस हिसाब से चीज़ों को देखता है, वो सब पे फोकस करता है ह्यूमैनिस्टिक मेथड। ये लोग क्या मानते हैं कि एक इंसान का फ्री विल है एंड सेल्फ, वो लोग जो भी करते हैं वो मतलब सेल्फ अचीवमेंट के लिए करते हैं, वो ये मानते हैं। तो ह्यूमन मेथड का जो इन्फ्लुएंस है ये सबसे ज़्यादा हम लोगों को किस समय पे देखने को मिलता है, 1970 से लेके 1980 में। क्योंकि तब क्या हुआ था, तब ये जो पीरियड था वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद का पीरियड था। तो लोगों ने ज़्यादा फोकस किया ह्यूमैनिस्टिक मेथड्स पे कि एक इंसान क्या सोचता है वो सब में। तो ये आप एग्ज़ाम में मेंशन कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि इट्स इम्पैक्ट कैन बी अंडरस्टूड इन 3 फॉर्म्स। तो चलिए देखते हैं पहला फॉर्म क्या है। जो ह्यूमैनिस्टिक जो मतलब क्या क्या करता है ह्यूमैनिस्टिक मेथड, ये एक अलग ही नया किस्म का वैल्यूज़ एंड अप्रोचेस देता है ह्यूमन नेचर को एंड ह्यूमन के कंडीशन को समझने के लिए। इसने क्या किया, एक एक्सपेंडेड मेथड फॉर्म किया जिससे ह्यूमन बिहेवियर को हम लोग अच्छे से स्टडी कर पाए। इट मतलब ये इसने फोकस किया पर्सनल वर्थ ऑफ इंडिविजुअल, कि इंडिविजुअल का खुद का भी कुछ ये है। ह्यूमन वैल्यूज़ को इसने सेंटर में रखा, क्रिएटिवनेस, नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, ये सब उसने फोकस किया। और ये जो ह्यूमैनिस्टिक अप्रोच है ना, ये ऑप्टिमिस्टिक है और ये फोकस करता है कि ह्यूमन या फिर नोबल ह्यूमन, आप जो भी बोल सकते हो, उसकी कैपेसिटी को, कि वो कैसे एक सिचुएशन में, लाइक अगर उस पर कोई दुख हो या फिर पेन हो, वो सब वो कैसे ओवरकम करता है। कि एवरी सिचुएशन, एक्चुअली बेसिकली ह्यूमैनिस्टिक मेथड जो है वो इंसान के प्रत्येक सिचुएशन में वो कैसे रिएक्ट करता है, वो कैसे सब चीज़ को, लाइक मैं भी आपको पढ़ा रही हूँ, मैं क्यों पढ़ा रही हूँ, अगर कोई ह्यूमैनिस्टिक मेथड करके मुझे स्टडी कर रहा है, कि मैं स्टडी करने का मेरा मकसद, आपको पढ़ाने का क्या मकसद है, लाइक इट्स जस्ट आई वॉन्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई वॉन्ट टू अर्न समथिंग, सेकेंड ऑफ ऑल तो इट्स लाइक आई वॉन्ट टू हेल्प यू ऑल, और भी बहुत कुछ है। तो ऐसे भी आपको पढ़ने का, वीडियो देखने का क्या मतलब है, इट्स जस्ट आपको भी अच्छा स्कोर करना है, यही सब है ह्यूमैनिस्टिक मेथड। बेसिकली
एक ह्यूमनिस्ट के बिहेवियर को स्टडी करने का। इससे ज़्यादा एग्जाम्पल मैं नहीं दे सकती क्योंकि मुझे एग्जाम्पल से पढ़ाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बट एनीवेज, तो जो ह्यूमैनिज्म है ये साइंटिफिक मेथड को रिजेक्ट करता है। जैसे कि पॉजिटिव मेथोलॉजी मैंने आपको समझाया था कि पॉजिटिविस्ट जो मेथोलॉजी होते हैं वो साइंटिफिक मेथड पे दीवाने होते हैं, बट ये लोग साइंटिफिक मेथोलॉजी नहीं यूज़ करते। ये आप लोग बोल सकते हैं ये लोग क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड यूज़ करते हैं, जैसे कि क्वेश्चनियर हुआ या फिर अनस्ट्रक्चर या फिर स्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन, इसको या फिर आप बोल सकते हो डायरी अकाउंट्स। क्वांटिटिव क्या होता है मैंने आपको समझाया है। एंड डायरी अकाउंट्स की आप एक इंसान के बारे में समझना चाहते हो कि आप उसका डायरी पढ़ो, उसको ऑब्ज़र्व करो या फिर उससे क्वेश्चन पूछो। ये है कुछ लाइक क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड जिससे कि हम लोग ह्यूमन मेथोलॉजी कर सकते हैं। क्योंकि मैंने पहले भी बोला है ये सब जो रिसर्च टेक्निक है इससे हम लोग क्या इन डेप्थ नॉलेज जान सकते हैं कि एक इंसान कैसे सोचता है, रियलिटी को जान सकते हैं, रैदर देन हम लोग बस बैठ के बात करें। इससे अच्छा हम लोग डिटेल्स में स्टडी कर सकते हैं, हम लोग खुद जाके एक्सपीरियंस कर सकते हैं। लाइक इंसान इसमें ना अपने आँखों से देख सकता है। दिस इज़ बेसिकली द टेक्निक ऑफ ह्यूमनिस्टिक मेथड, इसको स्टडी करने का। इसको आप डिटेल्स में भी एक्सप्लेन करोगे एग्ज़ाम में। इस मेथड का कुछ लिमिटेशंस भी है, जैसे ये इग्नोर्स बायोलॉजी। इसको आप लिखना, मैं इसको मुझे खुद समझ में नहीं आया ये क्या है। और हाँ, मैं एक बात बोलना भूल गई कि ये फोकस करता है माइक्रो मतलब स्मॉल स्मॉल थिंग्स पे, नॉट ऑन बिग थ्योरी, स्मॉल स्मॉल थिंग इंडिविजुअल के एक एक्शन फैक्शन पे। और ये साइंटिफिक है। लाइक ये बिहेवियरिज्म, ह्यूमन कंट्रोल, ये सब पे फोकस करता है कि एक बट ह्यूमन का बिहेवियर हमेशा चेंज ही रहता है, तो आप उस पर ज़्यादा फोकस नहीं कर सकते हो। लाइक एक सोशियोलॉजिस्ट है या फिर कौन है मुझे नहीं पता, हर्बर्ट प्लम्बर नाम है उनका। उन्होंने ना उन्होंने बोला था इसका ट्रेस 70s में मुझे मिला है। ये एक्स्ट्रा है, अगर आपका पेज आपको भराना है तो आप इसको लिख सकते हो, बट फिर भी इम्पॉर्टेंट है। उन्होंने बताया कि ह्यूमैनिस्टिक मेथड का 4 एस्पेक्ट है। दैट इज़ इट डील्स विद ह्यूमन एक्सपीरियंस, कि ह्यूमन एक्शन, ह्यूमन कैसे बात कर रहा है, फीलिंग्स, इकोनॉमिक और मतलब सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में। मतलब ये जो मेथड है इसमें ना नेचुरल फैमिलिटी है विथ ह्यूमन एक्सपीरियंस। तापरे उन्होंने ये भी बोला है कि सोशोलॉजिस्ट जो है वो एक बहुत ज़्यादा मॉरल एंड पॉलिटिकल रोल प्ले करते हैं जब वो ऐसा मेथड अडॉप्ट करते हैं, लाइक ह्यूमनिस्टिक मेथड। और इन्होंने ये भी कहा है कि ह्यूमनिस्टिक जो रिसर्च है वो लोग ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं कि ह्यूमन सब्जेक्टिविटी का। तो ह्यूमनिस्टिक मेथड जो है पॉजिटिव ओरिएंटेशन, लाइक पॉजिटिव मेथोलॉजी मैंने पहले ही बोला है, वो जब फोकस करते थे सोसाइटी पे उससे एकदम हटके है। ये फोकस करता है सब्जेक्टिविटी पे। इस सब्जेक्टिविटी लाइक ह्यूमन सब्जेक्टिविटी इस मतलब रिसर्च का मेन फोकस रहता है। एंड मैंने ये जो अपना जो डाटा है या फिर कुछ भी कलेक्ट करता है वो हम लोग का एवरीडे एक्सपीरियंस की हम लोग कैसे बात करते हैं, एक सिचुएशन पे कैसे एक्ट करते हैं, वो सब के बेसिस पे ये डाटा कलेक्ट करता है। ये बहुत ज़रूरी है अगर एक ह्यूमन के डेवलपमेंट में, लाइक ह्यूमन बींग्स को इम्प्रूव करना है, ह्यूमन काइंड को पे फोकस करना है, तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ह्यूमनिस्टिक मेथड को स्टडी करना। यहाँ पे मैं सोर्सेज ऑफ ह्यूमनिस्टिक मेथड को कुछ लिख दे रही हूँ, आप इसको डिटेल्स में एग्ज़ाम करना मतलब एक्सप्लेन करना। जैसे कि डायरी, क्योंकि डायरी में एक इंसान का एक लाइफ एक्सपीरियंस, वो कैसे एवरीडे लाइफ में उसने क्या क्या किया है, इवेंट्स, इंपॉर्टेंट पर्सनल लाइफ, वो सब लिखा हुआ रहता है। तो इससे एक जो रिसर्चर है उसके बारे में जान सकता है। लेटर में भी हम लोग बहुत चीज़ें लिखते हैं, फिर इंफॉर्मेशन देते हैं। फोटोग्राफी, क्योंकि एक फ़ोटोग्राफी भी बहुत अच्छा सोर्स होता है कि एक इंसान को लाइक जानने का, वो कहाँ पे किस वक्त पे कहाँ पे था, वो सब लाइफ हिस्ट्री, लाइक उसका लाइफ हिस्ट्री आप स्टडी कर सकते हो। लाइक
केस स्टडी, उसके आसपास के लोगों के बारे में जाके पूछ सकते हो, ये सब है। बट इस ह्यूमैनिस्टिक मेथड का एक जो मेन लिमिटेशन है दैट इज़ लैक इन ऑब्जेक्टिविटी। बस यही है इस लिमिटेशन में ना। आप जो मैंने पहले बोला है वो तो आप लिखोगे ही, प्लस यही लिखोगे कि इट लैक ऑब्जेक्टिविटी। मुझे ऑनेस्टली नहीं पता कि किसने ये ह्यूमैनिस्टिक मेथड फॉलो किया है सोशियोलॉजिस्ट आई बिलीव। मुझे नहीं पता, जैसे कि मैंने आपको बोला था इंटरप्रेटिव में, मैंने आपको बोला था जैसे कि मार्क्स वेबर है, जैसे मैंने बोला था पॉजिटिव्स में, मैंने बोला था अगस्त कॉम्टे है, जैसे मैंने बोला था। बट मुझे नहीं पता कि ह्यूमैनिस्टिक मेथड फॉलो करके किसने ऑनेस्टली स्टडी किया है। अगर आपको पता चले तो आप ज़रूर बोलना। बट मैंने ये हटबर्ग प्लम्बर का नाम मैंने खुद भी पढ़ा था, तो मैंने वही लिख के मैं आई हूँ। बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। अगर आप में से किसी को पता है देन प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। तो ये कुछ स्क्रीनशॉट मैं आपको दे रही हूँ उल्टा करके, आप ना इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना लेना। यहाँ पे वही लिखा है जो मैंने एक्सप्लेन किया है, बट अच्छे से और डिटेल्स में लिखा हुआ है कि ये फोकस करता है इंडिविजुअल्स पे रैदर देन बहुत ज़्यादा बड़ा पॉपुलेशन पे। जैसे कि इसमें कुछ कुछ टर्म्स लिखा हुआ है, जैसे इट फोकस ऑन इंटरव्यू, फोकस ग्रुप, ये सब आप लिख सकते हो। मोर इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन ऑफ इंडिविजुअल एक्सपीरियंस, ये सब ना आप लिखोगे जितना तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। लाइक प्रिसाइसली मोर, एक इसमें ना क्या होता है, आपको एक ही चीज़ लिखना पड़ता है बट डिफरेंट टाइप करके लिखना पड़ेगा, तो वो टेक्निक आपको सीखना पड़ेगा सबसे पहले। तो यही सब है, बस थोड़ा डिटेल्स में एंड प्रिसाइसली लिखा है। आई होप आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बनाओगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइस।